हेलो फ्रेंड्स, मैं निधिगत फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। जब पति आपके प्यार की वैल्यू ना करे तो पत्नी को क्या करना चाहिए। दोस्तों, जब एक लड़का लड़की की शादी होती है, शादी के बाद लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल में जाकर वो अपने ससुराल वालों को, अपने पति को, पति के सभी रिश्तेदारों को खुश करने की कोशिश करती है। वो हर तरह से सबको केयर देती है, रिस्पेक्ट देती है, सारे घर के काम भी करना शुरू कर देती है ताकि सभी लोग उससे खुश रह सके, उसे वैल्यू दे सके। वो सुबह जल्दी उठना शुरू कर देती है, घर के वो काम भी करती है जो कभी उसने मायके में भी किए नहीं होते हैं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके परिवार में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, दोनों पति पत्नी अगर कोई बात आपस में शेयर कर रहे हैं तो वो पति अपनी माँ के साथ जाकर या अपने दोस्तों के साथ जाकर उसकी सारी बातें शेयर कर रहा है। ऐसे में पत्नी को जानकर बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि मेरा पति मुझे प्यार ही नहीं करता है, मुझे वैल्यू ही नहीं देता है। धीरे धीरे उनके बीच में गुस्सा बढ़ने शुरू हो जाता है। उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दरार आनी शुरू हो जाती है। रिश्ता कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में एक पत्नी को लगता है कि जब मेरा पति ही मेरी वैल्यू नहीं करता है तो कोई और व्यक्ति मेरी वैल्यू कैसे करेगा, जो वो सही सोच रही होती है। क्योंकि एक पति ही होता है जो अपनी पत्नी को ससुराल में वैल्यू दिलवा भी सकता है या तो फिर उसकी वैल्यू को कम भी कर सकता है। जो लोग इस बात से एग्री करें वो मुझे कमेंट बॉक्स में एग्री ज़रूर लिखना। और साथ ही जब उसका पति उसके प्यार की वैल्यू नहीं करता है तो पत्नी सोचने लगती है कि ज़रूर मेरे अंदर कोई ना कोई कमी होगी जिसकी वजह से मेरा पति मेरी वैल्यू नहीं करता है। वो खुद को कमतर आंकने लगती है जिसकी वजह से धीरे धीरे उसके माइंड में स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन औरत का दिमाग इतना तेज होता है कि वो किसी भी व्यक्ति की नीयत और नज़र को 1 मिनट में पहचान लेती है। लेकिन वो धोखा तब खाती है जब वो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देती है। उस प्यार की वजह से ही वो बहुत कुछ सहन भी करती रहती है, अपनी सारी जिम्मेदारियों को चुपचाप निभाती चली जाती है। लेकिन जब सामने से उसके पति की तरफ से उसे किसी भी तरह की वैल्यू नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो टूट जाती है। कई बार इसी वजह से बहुत सारे झगड़े भी होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब बात यह है कि ऐसे समय में एक पत्नी को क्या करना चाहिए जिससे कि उसका पति उसके प्यार की वैल्यू को समझ सके। जिसमें सबसे पहला काम उसे करना है कि उसे अपनी वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर देना है। अगर आपकी नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो गई तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए आपको अपने ऊपर फोकस करना शुरू करना है, खुद से प्यार करना शुरू करना है। जैसे आप बाकी सभी लोगों का ध्यान रखने में समय को बिताती हैं, उसी में से कुछ समय अपने लिए भी चुराना है। खुद की डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, कोई ना कोई स्किल सीखना शुरू कर देना है। जब आप बाहर का फोकस अपने ऊपर ले आएंगी तो धीरे धीरे आप अपनी नज़रों में बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देती हैं, खुद की वैल्यू करना शुरू कर देती हैं, उसी दिन से सामने वाले लोग भी आपकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। आपके पति को आपके प्यार की कद्र होने लगेगी। जिसमें दूसरा काम आपको करना है कि अपने पति के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी जैसे ही पति बुलाते हैं तुरंत से हाजिर हो जाती है। उसे लगता है कि कहीं मेरा पति नाराज ना हो जाए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहने से भी व्यक्ति की वैल्यू कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना है। आप अगर कोई काम कर रही हैं उस समय अगर आपके पति आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, यानी आपको बार बार आवाज़ देकर बुला रहे हैं और आपके लिए वो काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे समय में आपको रिस्पेक्टफुली नो करना भी आना चाहिए। जब आप उनके सामने
कम अवेलेबल रहेंगी, अपने आप को किसी और काम में शिफ्ट कर लेंगी, यानी अपने आप को किसी और काम में इन्वॉल्व कर लेंगी, तो धीरे धीरे आपके पति आपकी कदर करना शुरू करेंगे। उन्हें पता चलेगा कि मैं हीरे को छोड़कर कहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही एक लड़की ने मुझे बताया कि मेरे पति अक्सर मुझे इग्नोर करते थे, मैं जब भी वो मुझे बुलाते तुरंत से हाजिर हो जाती थी। अब मेरे पति को लगता था कि इसका क्या है, इसको तो जब भी बुलाऊंगा तुरंत से ये मेरे पास आ जाएगी। लेकिन आपके कहने से मैंने अपने फोकस को शिफ्ट किया और कुछ और काम सीखने लगी। अब जब भी मेरे पति मुझे बुलाते हैं तो कई बार तो मैं तुरंत से हाजिर हो जाती हूँ, लेकिन कई बार उन्हें बताती हूँ कि मैं कोई और काम कर रही हूँ, जिससे अब धीरे धीरे मेरे पति भी मेरी वैल्यू करने लगे हैं। ये तो हमेशा देखा जाता है कि जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है, यानी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, उनकी कीमत अक्सर कम हो जाया करती है। इसलिए आपको थोड़ा सा कम अवेलेबल रहना है, जिससे कि आपके पति आपके प्यार की वैल्यू करना शुरू करेंगे। तीसरा काम आपको करना है कि कुछ जिम्मेदारियां आपको अपने पति के ऊपर भी डालनी है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले लेती हैं, मैं ही बच्चे को स्कूल छोड़ाऊं, मैं ही बच्चे के सारे काम कर दूं, घर के सारे काम भी मैं अपने आप कर लूंगी, जिसकी वजह से पति को लगता है कि ये तो ऐसे ही काम करती रहती है और वो आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करता है। इसलिए कुछ काम अपने हस्बैंड को भी दीजिए, ताकि वो भी जिम्मेदारियों को निभाना सीखे और उसे पता चले कि कोई भी काम कितना मुश्किल होता है, कैसे आप वो काम करती हैं और कैसे उस काम को करना होता है। जब आप वो काम करेंगी, फिर वो धीरे धीरे आपकी वैल्यू करना शुरू कर देगा। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि अपने पति को समझाना बंद कर दो। कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये काम गलत हो रहा है और हम लगातार अपने पति को उस बात के लिए मना करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो ना तो आपकी वैल्यू करता है, ना आपकी बात की कदर करता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नहीं समझता तो उसे छोड़ दो, समझाना बंद कर दो, क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता है उससे दूर हो जाओ, क्योंकि वक्त सिखा देगा उन्हें तुम्हारी कदर करना और तुम्हें सब्र करना। यानी आपको उसको समझाना बंद कर देना है, क्योंकि कई बार हम बार बार किसी व्यक्ति को समझाते रहते हैं तो वो हमें इग्नोर करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको ये भी गलती नहीं करनी है और अपने पति को समझाना बंद कर देना है। जैसे ही वो खुद से समझेंगे, तभी वो अपने आप को चेंज कर पाएंगी। इसमें लास्ट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का स्ट्रेस रहता है, कोई भी एंजाइटी रहती है, तो आपको किसी ना किसी काउंसलर के पास ज़रूर जाना चाहिए और अपने मन की बात को शेयर करके वहाँ से सल्यूशन लेना चाहिए। कभी भी अपने ऐसे दोस्तों के पास या तो फिर ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है जो आपको गलत से गाइड करें। इसलिए अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए आप किसी काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता बहुत ही अमेजिंग तरीके से चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ बातें जिससे कि एक पत्नी अपने पति के प्यार को प्राप्त कर सकती है, अपने जीवन में अपनी वैल्यू को बढ़ा सकती है। लेकिन फिर भी पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए कहीं पर कोई चैलेंज आ रहा है तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर मैसेज करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए वो सारी चीजें जान सकते हैं जिससे कि आपका रिश्ता मजबूत हो सके। इस वीडियो में आपने क्या सीखा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करना है और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी पति पत्नी अपने जीवन में खूब खुश रहें, खूब आनंद से रहें। बाय।